श्री वीरेंद्र सिंह। सभापति जी, मैं जल संसाधन मंत्रालय के बहस पर चर्चा करने के लिए अपनी बात सदन के सामने रख रहा हूं। मानव जीवन में जल का बड़ा ही महत्व है, इसलिए रहीम कवि अपने देश के जल के बारे में उन्होंने कहा है, रहीमन पानी राखियो बिनु पानी सब सू। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भरोसा कर सकता हूं इस बात को, और सदन भी जरूर भरोसा करता होगा सभापति जी, कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जल संसाधन मंत्री बहनुमा जी को मैं जानता हूं, ये समाज की भी पानी रखेंगे और प्रकृति की भी पानी की सुरक्षा जरूर करेंगे। सभापति जी, मैं किसान हूं और गंगा के किनारे ही मेरा संसदीय क्षेत्र है। मैं आपसे इस बात को बता रहा हूं, गंगा और यमुना का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ कृषि का मैदान है, कृषि क्षेत्र का मैदान है। और ये प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, जानते भी होंगे कि गंगा यमुना के मैदान में कृषि का उत्पादन अगर ठीक से हो तो भारत में तो अन्न का अभाव होगा ही नहीं, दुनिया में भी उस अन्न के अभाव को पूरा करेगा। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि गंगा यमुना के मैदान को सिंचाई युक्त बनाया जाए। गंगा का मैदान इतना उपजाऊ मैदान है, कृषि क्षेत्र के लिए आज भी वहाँ सिंचाई का अभाव है। सभापति जी, मैं कम समय में अपनी बात कहूँगा, आपके आदेश का पालन करूँगा, लेकिन इस बात को मैं ज़रूर बताऊँगा कि अपनी देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परंपरा नदियों के किनारे ही उत्पन्न हुई। और मैं जब इस बात को सुनता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है कि गंगा नदी के स्वच्छता के लिए, गंगा नदी के जल को सुरक्षित और संरक्षण रखने के लिए आज के जल संसाधन मंत्री बहनुमा जी के द्वारा अभियान चलाया जाता है, तो उसको कुछ लोग वोट के दृष्टि से देखते हैं। अभी कोई उड़ीसा के भाई कह रहे थे कि गंगा का महत्व हमारे लिए नहीं है। मैं उनसे बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, हम देखते हैं हमारे क्षेत्र के बगल में कुंभ का मेला लगता है जहां गंगा का संगम होता है। धर्मेंद्र जी यहाँ उड़ीसा के बैठे हैं, वो जानते होंगे, जब उड़ीसा से गांव में रहने वाले लोग, खेत खलिहान में रहने वाले लोग उस संगम पर आते हैं तो संगम पर नहा कर जाते हैं, तो अपने घर गंगा जल को भी भर के ले कर जाते हैं। हम पूछते हैं कभी कि ये गंगा जल क्यों ले जा रहे हैं, तो कहते हैं कि पता नहीं कब फिर गंगा मैया से भेंट होगा। तो उनके लिए गंगा माँ का महत्व नहीं है, लेकिन उड़ीसा के करोड़ों लोग होंगे, उन जनता का गंगा का महत्व बहुत है और इस देश के लिए और दुनिया के लिए भी बहुत महत्व है। आप जानते होंगे शायद इतिहास को, तो ये जान लीजिए, सिकंदर जब आए थे भारत में तो माँ से अपने मिलने गए थे, तो उनके माँ ने कहा था, बेटा भारत से आना तो गंगा जल लेकर जरूर आना। इस गंगा का महत्व है और हम लोग गंगा के मैदान के रहने वाले हैं, इसलिए इस बात को जानते हैं कि गंगा का महत्व किस तरह का है। सभापति जी, एक बात का ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं सदन के माध्यम से और भारत सरकार को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर के सांसद होते थे विश्वनाथ गहमरी। उन्होंने एक सवाल उठाया था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री होते थे। एक सवाल उठाया था, जिस सवाल में उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोबर से अनाज निकाल कर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। पंडित नेहरू वहाँ बैठे थे और ये भारत के लोकसभा के संसद के इतिहास में दर्ज है। रो कर कहे थे कि विश्वनाथ, इस बात को तुम सत्य कह रहे हो। विश्वनाथ गहमरी ने इसी संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री जी, मैं इस बात को सत्य नहीं, प्रमाणिकता के साथ सत्य कह रहा हूँ, मैं उसी इलाके का सांसद हूँ। तब पटेल कमीशन बना था और 14 जिलों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को छांट कर रखा गया था कि यहाँ के विकास किस तरह किए जाएंगे। और वो जिले कमोबेश गंगा के किनारे और घाघरा के किनारे के जिले थे।
वहाँ सिंचाई की व्यवस्था की गई, नहर बनाए गए। मैं जानता हूँ कि सिंचाई का नहर का काम राज्य सरकार का है, लेकिन भारत सरकार के संघीय व्यवस्था में भारत सरकार की भी उसकी चिंता जरूर होगी। सभापति जी, नहर सिंचाई के लिए बने, जितने खेतों की सिंचाई उस नहरों से नहीं होते हैं, उस नहरों से सिड़े हुए जल से उतने हजारों एकड़ जमीन आज भी उपजाऊ जमीन खेती बगैर इसलिए रह जाती है कि पानी के सिड़न से वो जमीन पर खेती नहीं हो पाती। इसकी चिंता मैं समझता हूं कि भारत सरकार को जरूर करना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार से उस बारे में बात करनी चाहिए। सभापति जी, सब नदियों की चिंता हो। एक नदी सरजू भी है जिसको दुनिया, देश ही नहीं दुनिया भी जानता है। अभी हमारे सांसद भाई ब्रजभूषण जी ने उसके बारे में मुझे एक बात बताई कि सरजू की चिंता कोई नहीं करता। इन सरजू के किनारे के रहने वाले हैं, सरजू से बड़ा इनका गहरा संबंध। और उन्होंने, आप भी हैं सरजू किनारे, तो आपको रोना चाहिए इस बात पर। और उन्होंने ये बड़ा रस्मी रथी की कविता कहते हैं, हमको एक कविता लिख के दिया और उसको मैं बताना चाहता हूँ सदन को। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या, जहाँ हुआ राम अवतार, यही कहना। लेकिन सरजू की चर्चा भी करनी चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि सरजू वह पवित्र नदी है जहाँ रामावतार हुआ था, और आज भी आज़ादी के लड़ाई के दिनों का वो प्रमुख मैदान होता था। बाबू कुंवर सिंह बिहार के रहने वाले साथियों से मैं कह सकता हूं कि उसी सरजू नदी से पार करते हुए शिवपुर में गंगा नदी को पार किए थे, जो बलिया जनपद का हिस्सा होता है। सभापति जी, ये सब सारी बातों को कहते हुए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात की चिंता जरूर आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र भदोही लोकसभा है। दुनिया में उसके कालीन के नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक जगह है। महाभारत के ज़माने में पांडवों ने वहाँ शरण लिया था, जिसको लक्षागृह के नाम से जानते हैं। और आज के जल संसाधन मंत्री बहन उमा जी उस लक्षागृह के जगह पर मेरे ही साथ गई थी, गंगा का अभियान जब चल रहा था। लेकिन मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लक्षागृह के आसपास के लगभग 32 गांव वहाँ के कटान में धाराशायी हो गए हैं। राजस्व में उनका कोई निशान नहीं रह गया है। मैं जानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के ही द्वारा संरक्षित हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के माध्यम से वहां उस सरकार का ध्यान दिलाया जाना चाहिए कि उस कटान को कैसे रोका जा सकता है। उसी तरह भदोही जिले में ये लक्षागृह की जगह तो हंडिया तहसील में इलाहाबाद जिले का होता है। भदोही जिले में डीग ब्लॉक में गांव होते हैं। सभापति जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरा करूंगा। ये छेछुआ, भुर्रा, इस तरह 16 गांव हैं। तुलसी कला, जो कटान, गंगा के कटान से धाराशायी हो गए हैं, राजस्व के नक्शे से उनका निशान मिट गया। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा कि उन गांव को राजस्व के नक्शे में स्थापित करने के लिए, वहां कटान रोकने के लिए आप निश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे। मैं नदियों के संरक्षण की बात करता हूं। मेरे ज़िले में एक नदी मोरवा नदी होती थी, सूख गई थी। मैं जब से 1-1.5 महीने लगभग हुए संसद सदस्यता की, मैं पिछले 2 बार भी वहाँ सांसद रहा हूँ। सभापति जी, उस आपसे मैं इसलिए इस बात को इस सदन में रखना चाहता हूँ कि सूखी हुई मोरवा नदी को हमने कटवा कर, आज कल मैं देखा उस नदी में लबालब पानी, तो मैंने कहा कि ये एक बड़ा काम हमने राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते किया। मैं यहाँ सभी संसद सदस्यों से, सदन में उपस्थित सदस्यों से विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि तय कर लो 5 तालाब कम से कम अपने क्षेत्र में जरूर बनाएंगे। बहुत बड़ा देश का काम होगा। और मैं आप तय कर लो, कोई संसदीय क्षेत्र इस तरह का नहीं है जहाँ से कोई छोटी नदी, कोई बड़ा तालाब, कोई छोटा तालाब नहीं होगा। और संसद सदस्य अगर तय कर लें तो मैं इस सदन में बता सकता हूं कि भारत का नक्शा बदल जाएगा और दुनिया फिर भारत को अपने निगाह से देखने लगे कि भारत भी एक देश होता है। और हम सांसद के नाते इसको कर सकते हैं, थोड़ी सी संकल्प करें तो। और मैं इसलिए इस बात को बताता हूं कि मैंने संकल्प करके मोरवा नदी को फिर से जीवित करके यह दिखा दिया है
और भारत के जल संसाधन मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि उसका आप पड़ताल करा सकते हैं। हमारे यहाँ मैंने प्राथमिकता के आधार पर लिया है, जितने पुराने तालाब हैं, पहला मेरा प्राथमिक काम है कि एक एक तालाब को मैं 4-4 महीने में पूरा करूंगा। मेरी सभी दल के सारे सांसदों से विनम्रता निवेदन है, और सभापति जी आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी सांसद हैं, आप अपने संसदीय क्षेत्र में तालाब के निर्माण के लिए जरूर कोशिश करिए। और मैं समझता हूं आप अपने पीठ पर बैठकर सदन में ये मार्गदर्शन करिए कि तालाब का निर्माण हो जाएगा तो इस भारत का महान निर्माण हो जाएगा। और नरेंद्र भाई ने जो सपना देखा है, बहन उमा भारती ने जो सपना देखा है, वो सपना साकार हो जाएगा। आज इतना ही बात करके अपनी बात पूरी करता हूं।